कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठेत भवेत विप्रः ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मणा। जन्मना जायते शूद्रः अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह बच्चा के लिए सिर्फ अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति। और उसके बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है। वैसे सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं और उनमें से कुछ जिनमें उच्च संस्कार होता है, समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, आचार्यों के द्वारा अगर उन्हें संस्कार शुभ मिल जाता है तब वो हो जाते हैं द्विज। संस्कारात् द्विज उच्यते। अगर वह मनुष्य पूरा जीवन भौतिकता में ही जीता है, उसे यह ज्ञान नहीं है कि मुझे मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। वह सिर्फ खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, घर द्वार बनाना, इसी में अपने सारे जीवन को व्यतीत कर देता है। तो वह सारा जीवन चूंकि भौतिक जीवन ही जिया है, इसलिए वह सारा जीवन शूद्र ही रहेगा। लेकिन अगर उसे संस्कार मिला, कहीं न कहीं से थोड़ा ज्ञान मिला कि मैं इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य के लिए आया हूं, मेरा जन्म सिर्फ खाने सोने के लिए नहीं है, मुझे परमात्मा की ओर चलना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। यह जब बोध जगता है उसके मन में, तब होता है द्विज। वह द्विज हो जाता है। जिस प्रकार से एक बीज जब जमीन में पड़ता है तो उसमें अंकुरन होता है। अंकुरन होता है तो दो भाग में वो बंट जाता है, इसे द्विदल, और तब बीज से अंकुरन निकलता है। तो जब उसे संस्कार, थोड़ा सा ज्ञान मिलता है कुछ लोगों को, और देखा जाए तो यह ज्ञान हर एक मनुष्य को दिया जाता है, समाज के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। लेकिन कुछ लोगों में यह बोध जगता है, और जिनमें यह बोध जगता है उनको कहा जाता है द्विज, क्योंकि उनके मन में आध्यात्मिक अंकुरन हो गया, आध्यात्मिक बोध जग गया, मैं कौन हूं का भाव जग गया। उसके बाद वेद पाठेत भवेत विप्रा, तब वह सत्संग करेगा, प्रवचन सुनेगा, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेगा कि अब चलना तो है परमात्मा की ओर। ये तो ठीक है, लेकिन परमात्मा है कहां? उनका चलने का रास्ता क्या है? उन तक पहुंचेंगे कैसे? यह बोध
के लिए उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है। और तब वह अध्ययन करेगा, और जब अध्ययन करेगा तब वह तर्कशील होगा, तर्क कर पाएगा सही क्या है गलत क्या है, तब वह जान सकेगा और सही पथ को पकड़कर वह आगे बढ़ेगा। तब कहते हैं कि वेद पाठेत भवेत विप्रः, तब वह विप्र होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि अब वह जान गया है विभिन्न माध्यमों के द्वारा, आध्यात्मिक पुस्तकों के द्वारा, आचार्यों के उपदेशों के द्वारा, अब वह जान चुका है। तो इसे अब कहेंगे विप्र। उसके बाद उसका संस्कार यदि उन्नत हुआ तब उसे कोई दक्षाचार्य या कोई गुरु उसे तंत्र की दीक्षा देंगे। शुरू में पहले वैद्य की दीक्षा होती है, जब ये बोध जगता है कि मुझे चलना है। उसके बाद जब तांत्रिकी दीक्षा होती है, जब वो ध्यान करता है, जब वो साधना करता है, तब एक लंबी यात्रा के बाद जब वो खुद को जान जाता है कि मैं कौन हूं, जो ब्रह्म को जान जाता है कि हम ब्रह्मास्मि, तब वह ब्राह्मण हो जाता है। और वही मनुष्य का लक्ष्य है। ऐसे कोई ब्राह्मण अपने नाम के आगे लिख रहा है सरनेम के रूप में, वह ब्राह्मण नहीं हुआ। और शूद्र का मतलब भी किसी जात से नहीं है, एक मनोभाव है। जिसका मन सिर्फ भौतिकता में है वह शूद्र जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसके मन में बोध जगा कि अब मुझे चलना चाहिए, मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं हुआ है, तब वह द्विज हो जाता है। उसके अंदर आध्यात्मिक अंकुरन हो जाता है। तब वो जानने का प्रयास करता है विभिन्न माध्यमों से कि मेरा सत्य पथ क्या है। और उसके बाद तब वह तांत्र की दीक्षा लेता है। और तब दीक्षा लेने के बाद धर्म साधना करके वह ब्रह्म को जानने में जब सफल हो जाता है तब वह होता है ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठेत भवेत विप्रः ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मणा। और यही मनुष्य का लक्ष्य है कि खुद को जानना, ब्रह्म को जानना कि मैं कौन हूं, कौन जन्मा, कौन जी रहा है, कौन मृत्यु में विदा होगा। जो पूरा जीवन सिर्फ भौतिकता में व्यतीत कर देता है या यह सोचता है कि चलिए अभी नहीं, अभी तो बचपना है या अभी तो जवानी है, ये सब कुछ बुढ़ापे के लिए है। बुढ़ापा उसके जीवन में आएगा इसकी गारंटी नहीं, पहली बात तो। और दूसरा, जिसने बचपन से अभ्यास नहीं किया बुढ़ापे में वह ध्यान न कर सकेगा। बुढ़ापे में ध्यान में उसका मन न लगेगा। इसलिए बचपन से ही इसका अभ्यास करना। इसलिए हर एक मनुष्य का लक्ष्य है ब्राह्मण होना, ब्रह्मत्व में उपलब्ध होना, ब्रह्मत्व तक पहुंचना,
ब्रह्म भाव तक पहुंचना, खुद को जान लेना, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में उपलब्ध हो जाना, यही मनुष्य का लक्ष्य है।